मैं हमेशा अपनी चाची से नज़रें चुराता था, खासकर जब मुझे घर से बाहर जाना होता। अगर चाची को पता चल जाता कि मैं बाजार तक जा रहा हूँ, तो स्थिति अजीब हो जाती। और ऐसा ही हुआ। वो मुझे देख ही लेती। वो मेरी तरफ देखती और मुस्कुराते हुए कहती, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना, मुझे रोज़ एक चीज़ चाहिए होती है। मुझे पसीना आ गया। मैंने जल्दबाजी में कहा, नहीं चाची, माँ ने कहा था कि कुछ सामान जल्दी लाना है। आज घर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए जल्दी आ रहा था। वो धीरे से हंसी और बोली, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ताऊ जाते जाते तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल गए हैं। उनकी बातें रहस्यमयी होती थी, जैसे किसी और बात की ओर इशारा कर रही हो। जाओ वहीं लेकर आओ जो रोज लाते हो, उन्होंने कहा, और मैं सिर झुकाए बाजार की ओर भागा। बिजोरी बाजार में पहुंचते ही दुकानदार मुझे देखकर हंस पड़ा, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं किस लिए आया हूं। इतनी सारी मोमबत्तियों का तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारे घर में तो कभी लाइट जाती ही नहीं होगी, फिर भी रोज एक मोमबत्ती क्यों? मैंने जवाब देने की बजाय चुपचाप पैसे थमाए और मोमबत्ती ली। दुकानदार ने मेरी ओर देखा और कहा, क्या तुम अभी नहीं जान पाए कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? मैं हक्का बक्का रह गया। दुकानदार की बातों में कुछ था जो मुझे अंदर तक झकझोर गया। मैं चुपचाप घर लौट आया, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। चाची रोज मुझसे मोमबत्ती मंगवाती थी, और जब मैं मोमबत्ती लाता तो वो धागा काटकर मोमबत्ती अपने कमरे में ले जाती। मुझे यह अजीब लगता था, क्योंकि बिना धागे के मोमबत्ती का क्या काम। मैंने एक दिन साहस करके चाची से पूछ ही लिया, आप मोमबत्ती का क्या करती है? वो मुस्कुराई, किसी दिन खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद देख लेना। उनकी बातों ने मुझे और उलझा दिया। क्या वो मजाक कर रही थी या सच में कुछ छिपा रही थी? एक रात मैंने ठान लिया कि मैं खुद जाकर देखूंगा कि चाची मोमबत्ती के साथ क्या करती है। आधी रात हो चुकी थी, घर में सब सो रहे थे। मैं चुपचाप उनके कमरे की खिड़की के पास गया। खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से हल्की सी आवाज़ें आ रही थी। मैंने खिड़की के पास कान लगाया और मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई दी। यह सिर्फ चाची की आवाज़ नहीं थी, किसी और की भी थी। मैं घबराया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी दरवाज़ा अचानक से खटका और अंदर से रोशनी बंद हो गई। मैंने जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पाँव ठिठक गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। अगले दिन चाची ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम कल रात देखने आए थे? हाँ। मैं सन्न रह गया। उसने कैसे जान लिया? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस। चाची ने मेरी बात काट दी। कोई बात नहीं, जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। मुझे अब डर लगने लगता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या चाची कुछ छिपा रही थी या यह सब मेरा वहम था? फिर एक दिन चाची ने मुझसे कहा, आज आखिरी मोमबत्ती ले आना, उसके बाद तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जैसे तैसे हाँ कर दी। उस रात मैंने ठान लिया कि अब मैं चाची का रहस्य खोलकर ही रहूँगा। मैंने बिजोरी बाजार से मोमबत्ती खरीदी, और जब चाची ने उसे लिया और कमरे में गई, तो मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे गया। इस बार खिड़की आधी खुली थी। मैंने अंदर झांका और देखा, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। चाची के कमरे में एक अजीब सी मूरत थी। मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन उसका धागा गायब था, और चाची किसी अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी अजीबोगरीब रस्म को देख रहा हूँ, जिसमें वो किसी दूसरी दुनिया से संपर्क साध रही थी। तभी चाची ने अचानक मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करिए,
ताकि हमें और साहस मिलता रहे और आपके लिए हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। धन्यवाद दोस्तों।